हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमने लगभग 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मीन्स कि हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मीन्स कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी उसको क्यों कंजर्व करना चाहिए। So there are many reasons, some obvious and other not so obvious, but all equally important. तो इस चीज़ के लिए बहुत से रीजंस हैं कि हमें जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्यों कंजर्व करना चाहिए। इसके क्या हैं, बहुत से रीजंस हैं। सम ऑब्वियस यानी कि कुछ तो हैं जो कि ऑब्वियस हैं और कुछ हैं जो कि ऑब्वियस नहीं है, लेकिन सभी क्या हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, they can be grouped into 3 categories: narrow, utilitarian, broadly utilitarian and ethical। तो इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है एक नैरो यूटिलिटेरियन, सेकंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड क्या है, एथिकल। मीन्स कि जो है बायोडाइवर्सिटी है इसको हम लोग को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसके क्या रीज़न है। सबसे पहला है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब कि यूटिलिटी यानी कि उपयोगी। तो जो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ा उपयोगी है, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं। द नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ह्यूमन ड्राइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड्स, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेनिस, lubricants, dyes, resins, perfumes and product of medicinal important। तो पहला रीज़न क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला है नैरो यूटिलिटियन, मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारी वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स दे रही है, इसीलिए हमें उनको बचाना है क्योंकि उससे हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो उनमें क्या क्या हो रहा है, हमको जो ह्यूमन है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं नेचर से। सबसे पहले उनको फूड मिल रहा है, फूड में जैसे सीरियल्स हो गई, दाल हो गई, फ्रूट्स हैं, ठीक है, कुछ फायरवुड मतलब लकड़ी मिल रही है उनको जलाने के लिए, फाइबर मिल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मिल रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जैसे ल्यूब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, और कुछ जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उनके लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी। इसीलिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए ताकि जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं हमारी एक एनवायरनमेंट से वो हमें मिलते रहें। तो सबसे पहला रीज़न क्या हो गया कि नेचर हमको कुछ प्रोवाइड कर रहा है, हमें कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा है, इसीलिए हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants, and 25,000 species of plants contribute to the traditional medicines used by native people around the world। तो जो आजकल 25% से भी ज़्यादा जो ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में सोल्ड हो रही हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो कहाँ से आ रही हैं, प्लांट से आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स की जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो प्लांट्स क्या है, एक नेचुरल तरीके से हमें क्या दे रहा है, कुछ ड्रग्स दे रहा है। ठीक है, और 25,000 जो स्पीसीज हैं उनसे, मतलब 25,000 जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की, वो किस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हम अपने घरेलू इलाज में, ट्रेडिशनल मतलब घरेलू इलाज में जो मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हल्दी है, और भी जैसे तुलसी है, ठीक है। और जो हम क्या करते हैं, जो ऐसे सूजन वगैरह आती हैं तो हमारे गांव में दादी वगैरह क्या करती थी, वो पत्ते होते हैं आग के, उनको लगाती थी। तो इसीलिए क्या होता है, इनको कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। जो 25,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, उनको भी। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, हमें क्या दे रहे हैं, कुछ मेडिसिनल ड्रग्स भी दे रहे हैं और कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी दे रहे हैं। ठीक है, नो बडी नोज हाउ मैनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। और हमें यह नहीं पता है, अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि अभी कितनी और जो मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स हैं वो अभी प्रेजेंट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, उनको अभी खोजा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप जानते हो ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जिनको अभी तक हमने खोजा नहीं है। ठीक है, बहुत कम स्पीसीज हैं जिनको हमने अभी तक खोज चुके हैं। With increasingly resource put into bioprospecting, exploring a molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance, nations endowed with a rich biodiversity can expect to reap enormous benefits।
तो क्या मतलब है, जैसे ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, तो जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, एक टेक्निक होती है, तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उनको खोजते हैं। तो ये क्या एक टेक्निक है, ठीक है। जब हमारे पास रिसोर्स अच्छे होंगे तो हम ये जो टेक्निक है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो जिन नेशंस में, जिन कंट्रीज़ में बायोडाइवर्सिटी रिच है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, वहाँ पे क्या रेप का मतलब है जो रिसीव करना इनॉर्मस बेनिफिट्स, तो उनको क्या है, बहुत से जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ को जहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है ज़्यादा। क्योंकि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग है उसकी हेल्प से क्या होगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो स्पीसीज है उनको जेनेटिक स्पीसीज एंड मॉलिकुलर लेवल पे क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे और फिर उनसे बेनिफिट्स लेंगे, ठीक है। The broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services and nature provides. अब सेकंड जो रीज़न है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का वो क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे जो बायोडाइवर्सिटी हमारी, तो जो बायोडाइवर्सिटी वो हमारे लिए बहुत सी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारे लिए बहुत सारे काम करती है, ठीक है, बहुत सी सर्विसेज देती है। उनके अंदर क्या क्या है, जैसे हम आगे देखेंगे। द फास्ट dwindling Amazon forest is estimated to produce thoughts photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। तो फास्ट ड्विंडलिंग का क्या मतलब है कि जो साइज है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लगभग जो 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन है ना हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि 20% ऑफ ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो, ठीक है। और उनका साइज क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन गिरता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विसेज बाय नेचर। तो क्या हम इनकी इस सर्विस के ऊपर कोई वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू या फिर कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं कि जो ये नेचर हमको प्रोवाइड कर रहा है ना, ये 20% जो टोटल ऑक्सीजन है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये नेचर, यानी कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो इनकी जो ये सर्विस है जो ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ऊपर हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं ना। जैसे कि हम लोग जाते हैं कोई कपड़े की शॉप पे या फिर कोई भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो उनमें प्राइस टैग लगा होता है ना कि इतने का है। तो क्या हम वो प्राइस टैग हमारी ये जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है इस सर्विस पे लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते। एंड यू कैन गेट सम आइडिया ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नाइबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। और इससे हम लोग कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो नेचर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं अगर हमारा कोई जानकार किसी हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है, यानी कि बीमार है और उसको क्या है जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो लगाया गया है। तो आप ये सोच सकते हो कि एक ऑक्सीजन को सिलेंडर है वो कितना कॉस्टली होता है ना। तो जब एक सिलेंडर इतना कॉस्टली होगा तो यहाँ पे 20% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, टोटल परसेंट ऑक्सीजन हमें सिर्फ ये जो नेचर है अमेजोन रेन फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते, बस ये आइडिया हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना जो नेचर है वो हमारे लिए कुछ दे रहा है, हमें कुछ सर्विस दे रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड इज अनदर सर्विस। सेकेंड सर्विस क्या है जो हमें नेचर या फिर हमारा एनवायरनमेंट दे रहा है वो क्या है, जो पॉलिनेशन है उसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। जब पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद ही हमको क्या मिलते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या हमें ये चीज़ें मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो ये क्या एक सेकंड सर्विस है जो कि हमें हमारा जो इकोसिस्टम है वो दे रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन के थ्रू हमें क्या मिलते हैं फिर, फ्रूट्स एंड सीड्स। इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू अ पॉलिनेटर्स लेयर बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। तो पॉलिनेटर लेयर्स क्या होती हैं, जैसे बीज हैं, बम्बल बीज हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सभी हमको क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो हमें जो ये सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स हैं, ये मिल पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, जो पॉलिनेटर लेयर्स हैं, ये भी हमारे लिए क्या हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इकोसिस्टम हमारे लिए दे रहा है, फ्रूट्स एंड फूड वगैरह। ठीक है। तो ये भी कौन कर रहा है, हमारा इकोसिस्टम कर रहा है हमारे लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे नेचर ने हमें क्या क्या दिया, फूड्स दिए हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दिए हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें फ्रूट्स एंड सीड्स दे रहे हैं। ठीक है। और जैसे क्या आप, जैसे कोई ह्यूमन या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगेंगे हम लोग ह्यूमंस, तो क्या होगा, हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होगा, क्योंकि जैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर में भी बहुत खर्चा आता है। ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल ऑक्सीजन ऐसे ही बनाएं, क्योंकि ह्यूमन या फिर कोई कंपनी इतनी ऑक्सीजन बनाएगी, तो क्या होगा, बहुत सा पैसा खर्च होगा। तो ये हमें फ्री में ही मिल रहा है हमारे इकोसिस्टम से। ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़ें, तो हम उसके लिए क्या होने चाहिए, थोड़ा आभारी होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये हमें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। So, there are other intangible benefits that we derive from nature. तो अब क्या है, और भी जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स का क्या मतलब है, जो अनटच्ड बेनिफिट्स हैं, यानी कि जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ऐसे भी बेनिफिट्स हमको किससे मिल रहे हैं, हमारे नेचर से मिल रहे हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दैट वी ड्राइव फ्रॉम द नेचर द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड। जब भी हम नेचर में वॉक करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा प्लेजर मिलता है, जब हम क्या करते हैं, थिक वुड के ऊपर वॉक करते हैं। या फिर वॉचिंग स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग देखते हैं, फ्लावर्स इन द फुल ब्लूम देखते हैं, और हम क्या करते हैं, बुलबुल सॉन्ग सुनते हैं मॉर्निंग में। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत अच्छा फील करवाती है, हमें बहुत प्लेजर फील करवाती है। तो ये भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, कि और इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जो कि हम सिर्फ फील करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है ये फील करके। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग। तो क्या हम इन चीज़ों पर भी कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैसी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि हमें नेचर दे रहा है। ठीक है। हमें बहुत खुशी, बहुत अच्छा फील होता है जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं। The ethical arguments for conserving biodiversity relates to what to meet of plant, animal, microbe species with whom we share this planet. अब कुछ थर्ड रीजन जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का, वो हमारा क्या है, एथिकल। तो इसमें क्या है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या कर रही है, हमको बहुत सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इसके लिए हम उसके क्या होने चाहिए, आभारी होने चाहिए। ओ का मतलब क्या है, आभारी होना। ठीक है। तो हम हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, नेचर है, उसके क्या हैं, आभारी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और जो हम है ना, वो इस प्लेनेट पे अकेले नहीं है। ठीक है। हम ये प्लेनेट शेयर कर रहे हैं किसके साथ, अदर जो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब स्पीसीज है ना, उनके साथ भी। तो इसीलिए हमको ये प्लेनेट, अपना जो नेचर है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट जितना हमारा है उतना ही इन स्पीसीज का भी है। ठीक है। तो हमें इनके लिए भी इस प्लेनेट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं हमारे साथ साथ। Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of a current or any economic value to us. तो क्या है कि जो हमारी ये स्पीसीज हैं, ठीक है, इनकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है। इनका अपने आप में कोई वैल्यू है। अगर ये चाहे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो, हमारे लिए कोई इकोनॉमिक वैल्यू दे या ना दे, फिर भी इनकी अपनी एक प्लेस है इस प्लेनेट के ऊपर। ठीक है। तो हर स्पीसीज जो भी इस प्लेनेट पे सर्वाइव कर रही है, उसकी खुद की एक वैल्यू है, एंड वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड पास ऑन अवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशंस। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो ये हमारा नेचर है, इसको हम लोग क्या करें, कंजर्व करें, इसकी केयर करें। ठीक है। किस लिए, जो हमारे वेलबींग्स हैं उनके लिए। ठीक है। और क्या करें, ये जो बायोलॉजिकल लीगेसी है, इसको हम लोग गुड ऑर्डर में अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए पास करें। ठीक है। यानी कि जो नेचर है, इसको हम लोग सही हालत में, प्रॉपर वे में इसको रखें, ताकि ये जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हम लोग ये दे सकें इसको। ठीक है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारी ये बायोडाइवर्सिटी, हम इसको कंजर्व करें, हमारे नेचर की केयर करें।
ठीक है, ताकि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इसको हम लोग दे सकें। ऐसा नहीं है कि हम अपने टाइम में इसको ख़त्म कर दें और आगे वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसको हम लोग गुड ऑर्डर में, यानी कि सही हालत में, प्रॉपर वे में आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए दें। ठीक है, प्रॉपर रखें उनको, जो हमारा नेचर है उसको। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।